अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज वीक का लास्ट डे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जिसका मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उससे पिछले हफ्ते हमने बनाया था स्विस रोल स्पंज, इसकी दो पेस्ट्रीज़ बनेंगी, एक पाइनएप्पल पेस्ट्री, पाइनएप्पल स्विस रोल और एक चॉकलेट स्विस रोल। उसी शीट को मादा कर लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है और अगर आपने ये स्विस रोल स्पंज की रेसिपी नहीं देखी तो यूट्यूब पे आराम से आपको सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी। आज की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जितने भी शोज़ हैं, ये इंशाल्लाह कल आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ हम किचन हैक्स कर रहे हैं। हैक से मुराद ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें जो आपको कुकिंग में बड़ी मददगार साबित होंगी, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। और हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इन पे सब पे आप हमारे किचन हैक्स भी ढूंढ सकते हैं, बड़े काम के। ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे कुकिंग, एक तो खाना पकाना है जिसमें रेसिपी या बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आमतौर पे आपके कुकिंग में, आपके किचन में मददगार साबित हो सकते हैं, वो किचन हैक्स कहलाते हैं और वो अलग से हमने आपके लिए अरेंज किए। आज की दो रेसिपीज़, चिकन सज्जी और साथ में बीफ पसंदे कबाब। चिकन सज्जी के हवाले से आपको बताते चलें, ये बलूचिस्तान की रेसिपी है। कोयटा और पूरे बलूचिस्तान में ये बड़ी कॉमन बनती है। बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की, लेकिन इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आपने नेट पे देखी होंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की। मेरा ताल्लुक़ चूँकि ख़ुद बलूचिस्तान से है और वहाँ पे कोयटा में एक ही सबसे मशहूर है। वैसे तो पूरे बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहों में इसकी सज्जी की रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो कोयटा में है वो है लेडी सज्जी हाउस। और मैं इस वजह से इनका नाम ले रहा हूँ कि जब से हमने आँख खोली है, कोयटा जाते रहे, तो ये रेस्टोरेंट शुरू से ही वहाँ पे है और इस जैसी सज्जी कोयटा में कम से कम होंगे, लेकिन मैंने नहीं खाई, हमने कभी खाई नहीं किसी और की सिवाय लेडी सज्जी हाउस की। बहुत मज़े की बनाते हैं। शाम को मेरे ख्याल में 4-5 बजे, 3-4 बजे, बल्कि 2-3 बजे मटन की, ज़्यादा मटन खाई जाती है। आजकल चिकन भी खाया जाता है, तो चिकन मेरे ख्याल में शायद 5-6 बजे, 7 बजे, 6 बजे तक लगा दिया। चिकन का कुकिंग टाइम मेरे ख्याल में तकरीबन 2 से ढाई घंटे और मटन का मेरे ख्याल में 5 से 6 घंटे। बहुत धीमी आंच पे पकता रहता है चिकन और मटन बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और उसके बाद फिर इसमें बहुत मज़े का इनका मसाला डलता है। तो सबसे पहला काम, चूँकि हमारे पास इसके कुकिंग टाइम 1 घंटा है चिकन की सब्जी के लिए, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसके चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और चिकन की मैरिनेशन, मैंने आपको बताया कि नेट पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल की जाती हैं। हमारी रेसिपी में और कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या शामिल हो रहा है। सबसे पहले तो मुर्गी ले ली हमने खाल वाली, और पूरी मुर्गी को हमने यहाँ से लेके सिंपली इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। यानी बैक से इसको हमने लिया और इसके बाद ये आ गई, इसको सेंटर में 2 हिस्सों में काटा और इसके बाद सिंपली इसमें सिर्फ नमक, या आगे इसमें नमक दोनों हिस्सों में और थोड़ा सा नींबू का रस, बस, और कुछ भी इसमें नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया कि नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी। मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ओरिजिनल सब्जी यही है और वो कोई जाली सब्जी है। कुकिंग बहुत वास्ट फील्ड है और उसमें किसी किस्म से तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ बलूचिस्तान में बनती है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सिंपली इस पर नींबू का रस और नमक, बस। और इसको कोशिश करें, अगर टाइम हो आपके पास, तो इसको 1.5-2 घंटा इसमें लगा के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज़ नो इशू एट ऑल। ये सिंपली इस पर नमक और विनेगर लगा दिया। इसके बाद हमने सिंपली इसका जो एक्सेस पानी है वो थोड़ा सा निकाल देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल ताकि ये ड्राई ना हो। हल्का सा ऑयल लगाए, 3 से 4 खाने के चम्मच। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से और इसके बाद अवन जो है 140 डिग्री पे मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल धीमा अवन। ये बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं वही हीट देने की जो आम तौर पे जिस टेम्परेचर पे सब्जी पकती है। सब्जी बेसिकली आपको पता है कि ये अंदर एक लकड़ियाँ बड़े लकड़ी के पीसेस जलाए जाते हैं और इन चिकन को लकड़ी में पिरो के और फिर उसको सामने हल्की सी हीट साइडों में आती रहती है और ये डंडे को घुमाते रहते हैं। चूँकि ज़ाहिर बात है वो सिस्टम हम लोग घर में नहीं कर सकते, तो इसका आसान हल ये है कि इसको हम ओवन में बेक करें 140 डिग्री, बहुत लाइट इसका ओवन है, और 1 घंटा इसको पकाएंगे। और ये पीस हमने इसके ऊपर इस तरह रखा, स्किन को थोड़ा ज़रा कवर कर देंगे और ये पीस आ गया इधर। अच्छा, इसके नीचे हमने ओवन में ट्रे रखी हुई है ताकि इसकी जो भी ड्रिपिंग्स हो वो ओवन में डायरेक्ट ना गिरे, ओवन आपका ख़राब हो जाएगा। लिहाजा एक ट्रे इसके नीचे रखी हुई है और ये इसको हम इसी तरीके से बेक करेंगे बस। अमूमन वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए बेक करें बहुत धीमी आंच पे। हमारे पास चूँकि टाइम कम होगा
तो हम इसको आपको दिखाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से घंटा के बजाय 1.5 घंटा या 2 घंटा इसको बेक करें। ये आ गया सिंपल चिकन, बस इस पर और कुछ भी नहीं करना है। यह बेक होता रहेगा आराम से, और बिल्कुल इसका जो तरीक़ाकार है वो ये कि सारा का सारा मीट बिल्कुल ड्राई बिस्किट हो जाता है, क्रिस्पी क्रंची अंदर तक। ये इसकी सबसे ख़ास बात है। और इसके बाद आपने इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाए। धीमी आंच इसी वजह से रखी है कि कलर भी कंट्रोल में रहे और अंदर तक ड्राई हो जाए। ये वो वाला जूसी चिकन नहीं है बिल्कुल। इसका मटन भी आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल पापड़ मिलेगा, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची सारा का सारा गोश्त। तो ये इसकी टेक्निक है। बस सॉल्ट लगाया हमने, नमक, थोड़ा सा विनेगर लगाया, हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा दिया ताकि ये चिकन पकने के दौरान ड्राई ना हो। इसके बाद इसका एक बड़ा ही स्पेशल मसाला है जो इसके ऊपर डलता है और वो इसकी जान है। वैसे तो इसकी जान ये भी है कि जो उसको पका रहे हैं तरीका है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली कोई 3 घंटे तक चिकन को पकाते हैं, मटन को 6 घंटे तक पकाते हैं या 7 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली, इससे भी ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी देर तक। लेकिन असल मकसद ये है कि उसको इतना पकाना है कि धीमी आंच पे और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, जाएगा विल बैक। चिकन सज्जी अज्जा। साबित चिकन विद स्किन 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। सज्जी मसाले के लिए टाटरी आधा चाय का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन सज्जी। इसी तरीके से आप मटन सज्जी बना सकते हैं। कुकिंग टाइम इसका जो है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा ही है। यानी इसको हमने बिल्कुल लाइट ओवन में हमने बनाना है, यानी बहुत लो हीट पे 140 150 मैक्सिमम। मैंने 150 अभी किया है, 140 पे स्टार्ट किया था। मुझे आइडिया हो गया कि यार ये 1 घंटे में भी तैयार नहीं होगा, इसी वजह से। और मैंने आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखानी है। हमने सिर्फ इसमें नमक और थोड़ा सा विनेगर यानी 2 खाने के चम्मच सिरका और तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक लगाया। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया। ये एक पूरी मुर्गी को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सेंटर से काट के। और ये खाल वाली मुर्गी, आप चाहें नॉर्मल मुर्गी बना सकते हैं, लेकिन खाल वाली मुर्गी इसके साथ बेहतरीन जाती है। और इसका सबसे आपको प्रॉपर तरीका बता दूं कि ये धीमी आंच पे ऐसी पकनी चाहिए कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं हो पूरी मुर्गी में। अगर आप मटन बना रहे हैं तो उसका भी तरीका ये है कि बिल्कुल धीमी आंच पे इसी तरीके से रख दें। हमने किसी ट्रे में नहीं रखा है इसको, ये ग्रिल के ऊपर रखा है और नीचे हमने एक ट्रे रख दी है ताकि इसका जो पानी ड्रिप हो रहा हो वो आपके अवन को गंदा ना करे। तो ट्रे आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन पकना इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं जितना उसको ओरिजिनल जिस तरीके से बनती है उस तरीके तक ले जाएं ताकि बेहतर चीज़ बने। और मैंने आपको पहले भी अभी ब्रेक से पहले बताया था कि इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ है नेट पे, इसकी मैरिनेशन होती हैं बहुत सारी किस्म की। मैं उससे तो इख्तिलाफ़ नहीं करता, लेकिन जो ओरिजिनल सज्जी है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है इसका, इस डिश का। और वहाँ के मैं बाशिंदा हूँ और कोयटा में हमने बहुत खाई है, बहुत, और एक ही जगह की खाई है बस। बाकी जगहों में भी बनती है, लेकिन सबसे मशहूर जो कोयटा में है वो एक ही रेस्टोरेंट इसका, लेडी सज्जी हाउस, और वो इस तरीके से बनाते हैं। मीट को कोई इसमें सिर्फ नमक लगा होता है और ये धीमी आंच पे यानी एक लकड़ियों का अलाव जलाया जाता है और इसके साइडों पे मटन और चिकन को सीखों में, लकड़ी की सीख होती है, इस तरह पिरो के, और मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको साइडें टर्न की जाती हैं। एक साइड पकती रहती है, दूसरी साइड नहीं, फिर दूसरी साइड को फिर टर्न कर दिया जाता है। चिकन मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, वहाँ पे मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। मटन को मेरे ख्याल में 6-7 घंटे लगते हैं। ये बहुत धीमी आंच पे पकता है, इसी वजह से चिकन, आप सोच लें कि चिकन अमूमन 1 घंटे के अंदर पक जाना चाहिए, लेकिन ये इसको इतना पकाते हैं कि बिल्कुल कलर भी इसका कंट्रोल रखते हैं ताकि बदनुमा ना लगे, जल ना जाए। और धीमी आंच पे इतना पकाते हैं कि बिल्कुल मीट ड्राई हो जाता है, यानी अंदर भी जो गोश्त होता है बिल्कुल कड़क रहता है और मॉइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो मटन है चाहे वो चिकन है। और इसका एक मसाला बनता है जो इसके ऊपर डाला जाता है, वो इसका सबसे अहम पार्ट है। हमने यहाँ पे इसमें ले लेना है धनिया, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, ये इसका सज्जी का मसाला है। उसके बाद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, इसके बाद इसमें काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, और साथ में अजवाइन 1 चाय का चम्मच, इसी भी थोड़ा सा कम, बस हल्का सा। और इसको मैंने पैन में इस वजह से डाला है, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। ये जब भी गरम मसाले आप घर में यूज़ करें, इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपका मसाला जो है वो ज़्यादा खुशबूदार होता है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, जहन में रखिएगा
बहुत पकाना नहीं है, यानी इसका अगर चटकना शुरू हो गया समझ लें कि आपने इसको जला दिया। इसको हल्का सा इतना हीट देनी है कि जब इसको आप पैन फ्राई कर रहे हो तो आपको इसकी एक मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, बस चूल्हा बंद कर दें। तो मैंने भी कर दिया। और इसके बाद मैं ये सारा का सारा जो मसाला है ये चॉपर में डाल दूँगा। और इसको हमने बारीक पाउडर नहीं करना है, ये थोड़ा ज़रा बुरबुरा मसाला होगा, दरदरा जिसको कहते हैं। और ये इसमें हमने मसाला शामिल कर दिया। अच्छा, आधा टीस्पून इसमें हम टाटरी शामिल कर रहे हैं। ये जहन में रखिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी, ये बहुत खट्टी होती है कि आपके मसाले को कहीं से कहीं ले जाएगी अगर आपने ज़्यादा शामिल किया। ये इतने मसाले में आधा टीस्पून से मुराद ये देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत खट्टा कर देगा इसको। ये शामिल किया और इसमें ही मैं चिकन में वैसे हमने लगाया हुआ है नमक, लेकिन आधा टीस्पून इसमें मैं नमक भी शामिल कर दूँगा। ये हमारा मसाला हो गया तैयार सज्जी का। इसको हमने जहन में रखिएगा, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का सा ज़रा मोटा हो। इसको एक आध मरतबा चेक भी कर लेंगे, अभी और नहीं, थोड़ा सा और होगा। हाल अवाल देखते हैं इसका, थोड़ा सा और, बस मसाला हो गया तैयार। बस चलिए, ये मसाला तैयार हो गया। इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और जैसे ही सब्जी तैयार होगी इसके ऊपर हम ये स्प्रिंकल करेंगे। तो ये मसाला हमारा सब्जी का मसाला। आप बहुत सारे लोग इसको स्पाइसी बनाते हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि स्पाइसी बने, तो इसमें आप जो चिकन हमने यहाँ पे रखा है इसमें से हल्की सी लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता। इसका जो मसाला है बड़ा चटपटा मसाला है। ज़ीरा, धनिया, थोड़ी सी अजवाइन और नमक इसमें थोड़ा सा, और टाटरी इसमें आधा टीस्पून, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अब हमने सिर्फ इस रेसिपी के लिए इतना वेट करना है कि जैसे ही चिकन पका निकालेंगे, इसको पीसेस में काटेंगे और ऊपर से मसाला डाल देंगे, बस। तो ये हमारा चिकन सब्जी हो जाएगी तैयार। लेकिन फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, इस चिकन का पकने का जो तरीक़ाकार है वो, आप अगर अवन आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको पतीले में बनाएं। लेकिन पतीले में भी आप इसको किसी जो माइक्रोवेव के स्टैंड नहीं होते वो स्टील के, वो रख के इसके ऊपर ही रखना है और धीमी आंच और ढक्कन रख के, बस। जहन में रखिएगा, अवन अगर नहीं है तो पतीला ले, पतीले के अंदर आपने इसमें वो जो माइक्रोवेव के साथ आते हैं जालियाँ स्टैंड समेत, उसके ऊपर चिकन रखा, आंच बिल्कुल धीमी रखी, ढक्कन रख दिया। और टाइम इसका घंटा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास शो में बिल्कुल टाइम नहीं होता। यहाँ पे इसको हमने कम्प्लीटली पकाना भी है। आपने इसको 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा, डिपेंड करता है चिकन के साइज़ पे भी, लेकिन पकाना इतना है कि बिल्कुल ऊपर से बिस्किट हो जाए, गोश्त भी अंदर से मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, ड्राई हो बिल्कुल, चाहे वो मटन है चाहे वो चिकन है। ये दोनों सूरतों में आपने इसको इतना पकाना है। मैंने यहाँ पे 150 डिग्री पे इसको रखा हुआ है, ये बिल्कुल स्लो ओवन है और कोशिश करके मैं तो 1 घंटे में निकाल लूँगा इसको, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही बनेगा वो 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा अगर बड़ी चिकन है तो। सो अब हमारा सब्जी का काम बिल्कुल कंप्लीट है। इसका मसाला तैयार, वहाँ पे चिकन पक रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे बीफ पसंदे कबाब की रेसिपी की तरफ, और उसके लिए हमने यहाँ पे बीफ पसंदा लिया हुआ है 1 किलो। पसंदे का गोश्त बेसिकली है क्या, ये आम तौर पे गाय की किसी भी हिस्से का आप ले सकते हैं गोश्त, अमूमन रान का ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसको हमने पसंदे जो हैं बेसिकली ये चीज़ होती है, ये इसको स्लाइस करके देखिए, ये इस साइज़ में हमने कटे होते हैं, बारीक पार्चे जिसको कहते हैं। ये इस तरह इसमें हमने पपीता पहले से लगा के रखा हुआ है, और ये पपीते की मिकदार है 5 खाने के चम्मच। ज़रूरी नहीं है कच्चा पपीता हो, पक्का पपीता भी वही काम करता है जो कच्चा करता है, नो इशू। अगर वो भी दोनों ना हो तो मीट टेंडराइज़र पाउडर बाज़ार में मिलता है, वो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसकी मैरिनेशन। पपीते को अमूमन बीफ का मैं बना रहा हूँ, चाहे वो बिहारी कबाब हो चाहे पसंदे हो जिसमें गलावट है, पपीता में 24 घंटे लगाता हूँ बिल्कुल। इसमें मैं कोई और आम तौर पे मैं समझता हूँ कि 1 किलो में तकरीबन आधा पाव से पौना पाव, बिहारी कबाब में 1 पाव लग, 1 किलो बीफ में 1 पाव पपीता, और 24 घंटे की मैरिनेशन आप करेंगे तब कहीं जाके आपको ये कबाब का सही मानों में मज़ा आएगा। आज कल पकाने, आज मैरिनेट कर दें, फ्रिज में रख दें, आराम से ये कल आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा और गलावट भी बेहतरीन होगी। और सबसे पहला काम इसमें अब ये मसाले चीज़ें शामिल करते हैं। ये बड़ी सिंपल रेसिपी, जिस तरह हमेशा मैं आपको बताता हूँ, 2 स्टेप कुकिंग। 1 स्टेप में हमने इसमें मसाले शामिल किए,
दूसरे में हमने इसको पका लिया। हमारे साथ कॉलर हैं आमना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आमना आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कल आपकी ढाबा कढ़ाई ट्राई की थी। हाँ, बहुत मजे की बनी, लेकिन मैंने इसको बकरे के गोश्त से बनाया था। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो मैंने इसको गला लिया प्रेशर कुकर में, बिकॉज ऑफ उसको टाइम चाहिए होता है। बहुत मजे की बनी थी, वेरी नाइस। ग्रेवी भी थी, बहुत अच्छा था, मजे का, बहुत मजा आया मुझे। चलें चलें, थैंक यू सो मच फॉर दिस रेसिपी। सर मैंने आपसे 2 फरमाइशें की थी, तो कोरियन फ्राइड चिकन और एक फिश एंड चिप्स अगर हो तो। फिश एंड चिप्स अभी हमने बनाए पिछले हफ्ते अभी बनाए थे। हाँ बिल्कुल बनाए। अच्छा, रिक्वेस्ट आपने की थी, किसी और ने की थी? मैंने की थी। और कोरियन फ्राइड चिकन का भी मैंने कहा। कोरियन फ्राइड चिकन हम अभी 2 हफ्ते निकल गई। हमारा असल में एडवांस में हम लोग रेसिपीज देते हैं, हालांकि मैं नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एडवांस में देते हैं। मैं ये 2 वीक्स मुझे एक्सक्यूज़ कर दे, उससे अगली वीक में इंशाल्लाह डेफिनेटली कोरियन फ्राइड मैंने घर में बनाया। असल में मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया शदीद। आपने देखा होगा ना वो कोरियन फूड तो, कोरियन कुजीन तो बहुत ऊपर आ रहा है। बहुत बेहतरीन है। मैं ये ऐड कर दूंगा फिश एंड चिप्स। आप यूट्यूब पे देख लीजिए आराम से, हमारे शो के नाम से आप सर्च कर लीजिए, फिश एंड चिप्स बनाया था विद टार्टर सॉस। अच्छा, मुझे एक छोटा सा गिला है आपसे। जी हुकुम। जब भी मैं और अम्मी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं ना, बहुत बकायदा तफसीर भी करते हैं हम बैठ के। हमने नोट किया, जब भी आप कोई गलती की बात करते हैं ना कि ये गलती कर देते हैं, वो गलती करते हैं, हमसे कहते हैं खवातीन ये गलती कर देती हैं। आप हम कभी ये नहीं कहते कि मर्द गलती करते हैं। मैंने उसको कुक से मैंने ये कहा है कि खवातीन गलती कर देती हैं। हाँ, कई बार आपने बोला। मैं अपनी नहीं सॉरी लेकिन मैं देखें, आप ये भी देखें कि मैं बीइंग अ शेफ मैं अपनी गलती भी अपने शो में कितनी दफा मानता हूँ। आपने नोट किया? नहीं वैसे बाकी कोई नहीं आप सही कह रहे हैं। मेरी गलती है कि मर्द हजरात इतनी असल में कुकिंग नहीं करते ना, ये भी तो बड़ा मसला है। कुकिंग सारी खवातीन नहीं करती। घर में कौन किसके एक आध, मेरे घर में मैं कुकिंग करता हूँ, मेरे घर में मेरा भाई, हमारे तो खैर भाइयों को बहुत सख्त शौक है तो सब पकाते हैं, लेकिन रेयर है। लेकिन मैं आइंदा एहतियात करूँगा। लेकिन ये भी बात है कि मैं अपने शो में अपनी गलती ज़रूर मानता हूँ। मेरे से कोई गलती होती है मैं 100% इसके इकरार करता हूँ। आइंदा मैं कहूँगा आप लोग गलती करते हैं, आपसे मुराद नहीं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेक आ गई, चलें एक ब्रेक आ गई है। मैं एक और काम ये जब तक कर लेता हूँ कि इसमें मैं जगह बना के इसको मैं स्मोक फ्लेवर दे दूं ताकि बड़ा इसका मज़े का टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने एक प्याला ये बॉल रखा और ये इसमें मैंने कोयले का पीस अंगारा बना लिया था ऑलरेडी, ये रख दिया है। अच्छा, इसको हमने स्मोक फ्लेवर बहुत एहतियात से, बार बार मैं इसका जिक्र करता हूँ, हमने इसको स्मोक जो है वो 20 सेकंड 25 सेकंड से ऊपर नहीं देना। अगर बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर दीजिए तो इसको बहुत ओवर स्मोक हो जाता है। तो 20 सेकंड के लिए मैं इसको ये रखा और सिर्फ 20 सेकंड या आधा मिनट बस, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। ढक्कन हटा दूंगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर करते हैं मैरिनेशन। कहीं जगह बी राइट बैक। चिकन सज्जी अज्जा, साबित चिकन में स्किन 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, सज्जी मसाले के लिए टाटरी आधा चाय का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए। और मुझे मजबूरन, मैं आपको साथ शेयर करूँ, मुझे मजबूरन इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़े, 170 डिग्री। अगेन मुझे थोड़ा कलर चाहिए। आपसे सीरियस गुजारिश है कि इसको बहुत धीमी आंच पे और लंबे टाइम के लिए कोशिश करें, 1.5 घंटा 2 घंटा। इसका एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऊपर स्किन और गोश्त अंदर सब कड़क होने चाहिए। इसमें मॉइस्चर नाम की चीज़ नहीं होनी। अगर नमी है तो फिर ये सज्जी नहीं है बस, चाहे वो मटन की हो चाहे वो चिकन की हो। और धीमी आंच पे पकेगा। आपने चेक कैसे करना है, आपने बेसिकली ऊपर से जो गोश्त है, एक तो स्किन ऊपर से सारी पापड़ बन जाएगी बिल्कुल बिस्किट, और अंदर तक का जो गोश्त है आप दबाएंगे तो वो गोश्त जिस तरह दबता है वैसे दबेगा नहीं, बिल्कुल कड़क रहेगा। यानी इसको आपको प्रेस करेंगे तो प्रेस नहीं होगा, बस ये इसकी निशानी होगी। इसमें मॉइस्चर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, नमी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर से पकना चाहिए। और अब हम आ जाते हैं हमारे पसंदे कबाब की तरफ। 1 किलो हमने पसंदा कबाब, इसमें पपीता मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है। ये जो मैरिनेशन आपको बता रहे हैं, ये आपने पहले से मैरिनेट करके सारा रखना है और फिर अगले दिन 24 घंटे बाद पकाना है। बिल्कुल ये मैं इस वजह से इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं आपको बार बार ये बात इस वजह से बताता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी बना रहे हैं, पपीता लगाया। पपीता लगाने का मकसद क्या है? बीफ जो है, मैं आमतौर पर बिहारी कबाब मैंने घर में बनाया, मुझे बहुत शदीद पसंद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में मैंने बनाया है वो भी 12 बजे 1 बजे दिन में मैरिनेट किए और रात को 8 बजे पकाया है। सो मतलब 8 घंटे की मैरिनेशन तो दी है। अदरवाइज़ अगर बहुत जल्दी ना हो मुझे तो मैं बिहारी कबाब या जिसमें पपीता डलता है गलावट हो, मैं उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। रिस्क से मुराद फ़ायदा नहीं है। बीफ के जब तक गोश्त के अंदर उसका जायका नहीं जाएगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं।
अच्छा जी, आ जाते हैं फौरी तौर पे इसके मसालों की तरफ। पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा करना है। उसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच, उसके बाद नमक 1.5 चाय का चम्मच, और उसके बाद गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच। ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कम करना है तो कम कर लें। उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक 1 खाने का चम्मच, चॉप किया हुआ है पेस्ट कोई सा। और इसके बाद अजवाइन इसमें 1 खाने का चम्मच। ये देख लीजिएगा, कुछ लोगों को अजवाइन का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता, उसको कम कर लें या ज़्यादा कर लें। 1 चाय का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। कोयले को हमने इसको धुआं दे दिया। 1.5 कप इसमें दही है, वो दही शामिल कर देते हैं। अच्छा, गलावट में पपीता भी काम करता है, दही भी काम करता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इसको रखें तो दही भी गलावट का काम करता है और अच्छा खासा करता है। ये इसमें हमने दही शामिल कर दिया। अगेन दोबारा दही के हवाले से आपको बताता चलूँ कि दही बहुत खट्टा ना हो बस। और इसके अलावा जायफल इसमें बिल्कुल चुटकी है, देखिए इतना सा, इत्तू सा। ज़्यादा शामिल किया ना तो बस फिर ये समझ लें कि जायफल पसंदीदा कबाब हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा, ये मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि इसको देख लीजिए, ये ज़्यादा शामिल ना हो और जावित्री भी इतनी ही। ये देखिए, ये बस। ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए अजीब सा लगे कि यार इतने से तो शामिल करने से क्या टेस्ट होगा। जायफल जावित्री इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है कि आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। और थोड़ा सा भी शामिल करेंगे तो बहुत इट गोज़ अ लॉन्ग वे। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और जिस तरह मैंने आपको बताया इसको आपने 24 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। मेरे पास चूँकि टाइम कम है, इसको हम मैरिनेट करेंगे, लेकिन पपीता हमने पहले से लगा के रखा हुआ था तकरीबन 6-7 घंटे तक। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया और इसके बाद हम इसको थोड़े से ऑयल में पैन फ्राई करेंगे। दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से पहले मसाला लगा दिया। और जब भी मैरिनेशन की हम बात करते हैं उसमें बीफ की मैरिनेशन आ जाए और पपीता आ जाए, फिर मैं बिल्कुल आपको साफ बात बता रहा हूँ कि आपने अगर इसको कम से कम 12 घंटे कम से कम आपने नहीं मैरिनेट किया, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि पपीते के बाद सबसे अहम चीज़ जो इसमें आ जाती है वो है गलावट। गलावट नहीं है तो फिर इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमने यहाँ पे लगा दिया और बस इसके बाद हम ले लेते हैं 1 अदद पैन। ये आ गया फ्राइंग पैन और चूल्हा करते हैं ऑन और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और सिंपली इसको पकाना शुरू कर देंगे। कुकिंग टाइम अगर सही गला हुआ है तो फिर कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 10 मिनट है। 10 मिनट, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ड्राई हो जाएगा और नहीं गला हुआ फिर पकाए ना। मैं इस वजह से बार बार आपकी बात कर रहा हूँ। पपीता जब भी शामिल कर रहे हैं, बीफ है, चिकन के साथ तो मसला नहीं है। अगर यही रेसिपी आप चिकन के साथ बना रहे हैं, चिकन पसंद है, लेग बोनलेस ले लीजिए या विथ बोन ले ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने उसके लिए चिकन के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे काफ़ी होते हैं। 5 घंटे अच्छे हैं, 6 घंटे और अच्छे हैं। लेकिन बीफ का मिनिमम टाइम 8 से 10 घंटे और मैक्सिमम टाइम 24 घंटे। आज पकाना है, कल पकाना है, आज मैरिनेट कर दें, अगले दिन पका रहे, 24 से 30 घंटे भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जैसे ऑयल गर्म हुआ, एक एक करके पसंदा लेंगे और एक एक पीस इस तरह डालेंगे बस। और आंच थोड़ी सी धीमी कर देंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकेगा। एक एक करके पसंदे निकाल के इसके मिक्स में डिबोया। दैट्स इट। ये तकरीबन अगर सही गला हुआ है तो 15 मिनट, इसको 10 मिनट में पक जाएगा। और अगर गला हुआ नहीं है तो फिर ना पकाएं, मेरा ज़ाती मशवरा ये है। लेकिन फिर आप उसको जितना भी पकाएंगे, गला हुआ नहीं है तो जिस तरीके से हम इसको पका रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा, गलेगा ही नहीं, पकेगा ही नहीं। तो मेक श्योर कि इसकी गलावट का जो अमल है वो प्रॉपर हो। ये लीजिए बस। अब इसको आंच में और थोड़ी सी धीमी कर दूंगा कि आराम से एक साइड को तकरीबन कमोबेश कोई 5 से 6 मिनट पकेगा। टर्न कर लेंगे, 6 मिनट पकेगा और ये पसंद हो गए तैयार। चिकन हमने आप यहाँ पे रखा हुआ है और ये बेक हो रहा है और बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है बेहतरीन। जैसे ये तैयार होकर निकलेगा, इसके बाद इसको भी करेंगे सर्व और दैट्स इट। आज का काम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। जब तक इसको हम पका रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि हाँ रिकैप ब्रेक तो नहीं, नॉर्मल ब्रेक है। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। बीफ पसंदे कबाब अज्जा। बीफ पसंदे 1 किलो, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, कोयला 2 टुकड़े, दही 1.5 कप, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी।
चले जी वापस आ गए और सब्जी भी हमारी बेक हो रही है ओवन में। मैंने एक और काम भी कर लिया अगेन, थोड़ा सा आपको इमरजेंसी के लिए मैंने इसका जो ऊपर का हीट भी ऑन कर दी, थोड़ा सा ज़रा कलर आना शुरू हो जाए। बस इसकी सब्जी के जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल ड्राई होती है, मॉइस्चर इसमें नाम का नहीं होगा और फिर आपको सब्जी का सही मज़ा आएगा। इसमें नरमी हुई गोश्त में और नमी जिस तरह होती है, जिस तरह गोश्त ड्राई नहीं होता मुकम्मल तौर पे अंदर तक, तब कहीं जाके आपको सब्जी का फिर अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। मसाला हमने तैयार कर दिया, जीरा, धनिया, थोड़ी सी इसमें टाटरी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा अजवाइन और बस अजवाइन बिल्कुल हल्का सा रखना है, अदरवाइज़ ओवर डोमिनेट कर जाएगा। अजवाइन का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे बीफ पसंदे कबाब की तरफ आ जाते हैं। ये हम अभी इसको पका रहे हैं इस साइड को, जिस तरह मैंने आपको बताया धीमी आँच थोड़ी सी कम रखनी है ताकि अंदर तक पक जाए और गलावट में अहम है इसके लिए। जब तक ये गोश्त गलेगा नहीं उसका पकाने का फ़ायदा नहीं है। इसमें पपीता हमने लगा के रखा हुआ है, 8 से 10 घंटे मिनिमम टाइम है इसका कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसका 24 घंटे भी हो सकता है, 30 घंटे भी हो सकता है। बेस्ट इसका 24 घंटे, यानी आज अगर मैंने 5 बजे मैरिनेट किया तो कल शाम 7-8 बजे तक भी कर दूं, पका दूं उसको तो बेहतरीन है। और इसको अपने मसालों में लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, अदरक, लहसुन, दही, नमक और अजवाइन और साथ में और क्या क्या था, थोड़ा सा इसको कोयले का खुशबू दी है, स्मेल दी है, लेकिन वो बहुत बारीक आपने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हैवी हो जाता है बहुत। और साथ में इसको हमने कहाँ गया, गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच था और बस, और जायफल जवित्री चुटकी भर। आराम से एक दफ़ा इसको टर्न करते जाएंगे ताकि अंदर तक ये पकता जाए और ये हो जाएगा तैयार। हल्का स्मोक फ्लेवर बहुत हल्का देना है। स्मोक फ्लेवर के बारे में हमेशा आपको कहता हूँ कि जी आप स्मोक फ्लेवर इसको बहुत ज़्यादा ना दें। ये एक करके पलटते जाएंगे, पकता जाएगा। सब्जी हमारी जैसी तैयार होती है निकालते हैं, इसको काटेंगे पीसेज में और फिर सर्व करते हैं और दैट्स इट। आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हमने ऐड की हुई हैं। जो कोरियन फ्राइड बारबेक्यू था, कोरियन फूड के बारे में आपको बताता चलूँ। कोरियन फूड के बारे में पहले एक वो होता था कि टिपिकल ये जो फार ईस्टर्न फूड है जापान के करीब है, तो जापानीज़ खाने और कोरियन खानों में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कोरियन की बड़ी टिपिकल थी। बुलगोगी बीफ हो गया, ये किमची, ये बड़ी इनकी फेमस रेसिपीज़ हैं। लेकिन अब जो हुआ हुआ है ना, ओहो मतलब आप समझे कि नेट पे अगर आपको खाना मज़ेदार डीप फ्राइड फूड जो अमेरिकन टाइप के खाने थे, अब उन्होंने टेक ओवर कर लिए कोरियन। वो हैं भी बहुत तेज़ कौम और क्या ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। फ्राइड चिकन की तो ऐसी कोई शानदार रेसिपी है कि आप देखेंगे पकते हुए के दौरान आपको मुंह में पानी आएगा कि यार क्या कमाल की। तो इंशाल्लाह कमिंग वीक नहीं, उससे वीक नहीं, उसके बाद इंशाल्लाह अरेंज करते। फिर मैं काम ये करता हूँ कि कोरियन फूड की को 5, 6, 7 उतनी रेसिपीज़ हैं कि मैं पूरा महीना भी करूँ तो ख़त्म ना हो। बहुत अच्छी रेसिपीज़ मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। वो बड़ी डीप फ्राई टाइप की, वो बड़ी लोडेड किस्म की। इनके बर्गर ऐसे शानदार है कि देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी क्रिएटिव लोग हैं। तो आपके साथ वो रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। ये पसंद है पकड़ें और इसको बस थोड़ी देर बाद टर्न करते जाएंगे और ये पकता जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। चिकन अब मेरे हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा इसका दीदार करा दूँ। ये देखें, ये अब इसकी रोस्टिंग जो है, ऊपर स्किन जो है पापड़ बनना शुरू हो गई और यही हमें चाहिए था बस। इसके बाद इसको निकाल लेंगे। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बीफ पसंदे कबाब अज्जा। बीफ पसंदे 1 किलो, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, कोयला 2 टुकड़े, दही 1.5 कप, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिलाएं और मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे के लिए रख दें। अब इसे पीस कर कोयले का धुआं दें, फिर पैन में तेल गरम करके 10 मिनट फ्राई कर लें और सर्व कर दें। चिकन सज्जी अज्जा। साबित चिकन में स्किन 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। सज्जी मसाले के लिए टाटरी आधा चाय का चमचा, धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को दरमियान में से काट लें, फिर नमक, सिरका और तेल लगाकर मैरिनेट करें। अब धीमी आंच पर ओवन में 1 घंटा बेक कर लें, फिर सज्जी मसाले मिलाकर कूट लें। चिकन को पीसेस में काटें और सज्जी मसाला छिड़क कर सर्व कर दें। वेलकम बैक। हमारे बीफ पसंदे कबाब हो गए तैयार। अगेन मैंने आपको बताया 8 से 10 मिनट पकाना है। अगर गोश्त गला हुआ है तो फिर तो जिंदाबाद हो जाएगा, नहीं तो पाइंदाबाद हो जाएगा। बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं आएगा।
पपीते की गलावट जब भी इस्तेमाल करेंगे, चिकन के लिए 4 से 5 घंटे, बीफ के लिए मिनिमम 8 घंटे। 8 घंटे भी उस सूरत कि आपने 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता लगाया तो। और जो बाज़ार में गलावटी पाउडर आता है वो भी इतना ही काम करेगा जितना पपीता, उसका भी टाइम उतना ही है। और 24 घंटे की मैरिनेशन जो है ये सबसे आइडियल है अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं और गलावट चाहिए आपको। ये हमने फ्राई करके निकाल दिया, इसकी थोड़ी सी गार्निश भी कर दी। और अब हम आ जाते हैं हमारे सब्जी की तरफ। और ये देखें, जैसे ही दरवाज़ा खोला थोड़ा सा दूर रहें, ये इसकी जो एकदम स्टीम आती है इससे आप खुदा न खास्ता कहीं जल ना जाए। और इसके बाद ये आ गए हमारे चिकन के पीसेस। और अब इसको सर्व करने का तरीका वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा इसको ग्रिल से हटा लूँ। थोड़ा सा ज़रा चिपका हुआ है लेकिन निकल आएगा। ये नहीं सर्व करने का तरीका, इसकी बोटियाँ और सिंपली चिकन को लिया और एक अदद चिमटा, अब्दुल्ला भाई कुछ है चिमटा कहीं से? यहाँ पड़ा हुआ तो था एक, अब्दुल्ला भाई बिज़ी हैं तो हम कहीं खुद ही ढूंढते हैं। यार वो चिमटा कहीं है तो आपके पास, इसको पकड़ लूँ। अच्छा, टोके से इसको आपने काटना है, आम छुरी से भी कट सकता है लेकिन हड्डी है। ओह चलो, एक लेग तो गई। ये इस तरह आपने इसको काटना है। चलिए एक एक करके, बस। इसके बाद ये पीसेस इधर रखें। अगेन मैंने आपको बताया था कि ये अभी पक तो गया मुकम्मल तौर पे, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा और पकाना है। इसमें मॉइस्चर जितना नहीं होगा उतना ही बेहतरीन टेस्ट इसका आएगा आपके पास। ये एक एक करके, लेकिन क्रिस्पी हो गया ऊपर से, बहुत अच्छा मज़े का। चले, ये दूसरा पीस भी आ गया और इसकी अब जो टंगड़ी है ना, इसको पकड़ के तो ये भी ज़ाया हो जाएगी। ये आ गई। बस ये देखिए, टाइम कम था तो ये अभी जो मॉइस्चर आपको यहाँ पे फील हो रहा है ये उसूलन होना नहीं चाहिए। ये जितना ड्राई होगा उतना ही बेहतरीन बनेगा, लेकिन इसका भी है अपना अच्छा टेस्ट है। आपको अगर बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद तो फिर ये भी बेहतरीन चलेगा। बस ये आ गया हमारा आज का सब्जी, और प्लेन है बिल्कुल, जहन में रखिएगा। सिर्फ थोड़ा सा सिरका डाला है और नमक है, बस, और कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन इसका जो मेन टेस्ट आपको आएगा, टेस्ट बेसिकली एक तो इसके पकाने में है, यानी इसको क्रिस्पी क्रंची करना है सारे चिकन को, और दूसरा इसका जो मसाला बनाया है वो मेन मसाला है, और वो ये है। ये आपने खूब दिल खोल के इसके ऊपर छिड़कना है। चलिए, ये भी होगी रेसिपी तैयार। साथ में हम थोड़ा सा लेमन रख देंगे, हरी मिर्चें, अगर जिन लोगों को स्पाइसी पसंद है, थोड़ा तीखा करना है तो वो इसको तीखा भी कर सकते हैं। ये आ गया, और साथ में ये आ गए लेमन के रिंग्स। ये आ गई इसके अंदर थोड़ी सी पुदीने की गार्निश, और पुदीना इसके साथ खाए भी बड़ा मज़े का होगा, और साथ में हरी मिर्चें। चले, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपके लिए प्लान की है। कीप वॉचिंग एंड लेट अस नो कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.